नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र। हमारे साथ कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि अभी जिस तरह से चुनाव प्रचार संपन्न हुआ, अभी चुनाव 3 तारीख को यहां पे मतदान होने वाला है। इनका क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में और किस किस मुद्दों को लेकर ये वोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका नाम क्या होगा? राकेश दैया। अभी जिस तरह से देखा गया, आज चुनाव प्रचार बंद हो गया, 3 तारीख को यहाँ मतदान होना है, तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में किन किन मुद्दों पे जनता वोट डालेगी? आपका क्या मुद्दा रहेगा? विकास योगी जी का, और जो क्राइम के और भ्रष्टाचार के अपराधियों के जो खिलाफ था, उन मुद्दों पर वोट डाला जाएगा। और 300 सीट योगी जी की आ रही है, बाबा की। कहा जाता है कि गोरखपुर योगी जी का गढ़ है, तो कितना आप गढ़ को इतना आप किस तरह देखते हैं इस गढ़ को? योगी जी 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। गढ़ तो एक तरफी है योगी जी का, बता रहे दिया 300 पार सीट है। पूरी यूपी साथ है बाबा के विकास के कारण। क्या क्या विकास हुआ यहाँ पे अगर देखा जाए तो? विकास ही सारा ही विकास किया, क्या नहीं हुआ? भाई रोड बनवाए है, भाई अपने जहाँ ठुट्ठी नल के पानी पहुँचाना है, बिजली है, सारा ही काम किया योगी जी ने, क्या नहीं किया। सर, आपका नाम क्या होगा? राव मुशर्रफ अली। सर, अगर जिस तरह से देखा जाए, तभी यहाँ पे गोरखपुर के क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ जी की 5 साल की सरकार रही, उसके पहले अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो 5 साल में और पिछले 5 साल में आप कितना फ़र्क देखते हैं आप? फ़र्क साफ जाहिर है, सबको मालूम है। अब से 5 साल पहले जो सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वो अपराधी गुंडे तमाम जो है वो ज़मीनों का हथियाने का काम करते थे और रोज़ अपहरण होते थे, हत्याएं होती थी, रोज़ जो है सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर होते थे। मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ है 2013 में, उस वक्त भारत में सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में सरकार यानी कि कांग्रेस की थी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार थी। तो मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ है, उस दंगे में दोनों संप्रदाय का नुकसान हुआ है। सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं उसमें जो मारकाट होती है और जो कट्टरपंथी या सनातन धर्म के मानने वाले एक दूसरे पे गोली चलाते हैं, तो गोली जब चलती है वो ये नहीं देखती है कि ये हिंदू के लगेगी या मुसलमान के लगेगी या सिख के लगेगी या ईसाई के लगेगी। तो जान का और माल का नुकसान हुआ है, लोग घर छोड़कर अपने चले गए, पलायन हुआ है, चाहे वो कैराना में पलायन हुआ हो, चाहे मुजफ्फरनगर दंगे में पलायन हो, वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। जो जानें चली गई हैं, लोग तबाह और बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घर जला दिए गए, लोगों के घर छीन लिए गए, फसलें नष्ट कर दी गई, उनके मकान नष्ट कर दिए गए, उनके व्यापार जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए, दुकानें जला दी गई। तो क्या गलती थी वहाँ पर? एक लड़की के साथ जो है वो कट्टरपंथियों ने, सनातन धर्म के मानने वाली जो लड़की थी, उसके भाई के साथ जो है मारपीट की है, यानी कि छेड़छाड़ की है। उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ की थी कवाल के अंदर। तो उन्होंने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी, भाई हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ मत करो। तो क्या अगर कोई भाई बहन जा रहे हैं, यदि कोई मेरी बहन को कोई छेड़ता है, तो क्या मुझे दुख नहीं हुआ? कि मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगा? मेरे ही सामने कट्टरपंथी लोग यदि मेरी बहन को छेड़े तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। क्या गुनाह था, क्या अपराध कर दिया था? उनको जो है तुरंत हत्या कर दी गई, उनको मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएँ रोज़ाना जो हैं वो होती थी समाजवादी पार्टी के अंदर। लेकिन अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, मायावती, उनका कहना है कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम होता है, और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं योगी जी काफ़ी कट्टरपंथी, इनकी वजह से दंगे होते हैं। देखिए, 7 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, और उत्तर प्रदेश में जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। कोई भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर बता दे, पूरे हिंदुस्तान में एक भी सांप्रदायिक दंगा हुआ हो या कोई घटना हुई हो, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी 5 साल के अंदर कोई बता दे कोई दंगा हुआ है क्या? दूसरी बात ये करते हैं कि भगवा भगवा भगवा, और जो है मुसलमानों को डराने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, कट्टरपंथी लोग कहते हैं कि आरएसएस आ जाएगी, भाजपा जाएगी, मुसलमानों के घर छीन लेगी, मुसलमानों को बर्बाद कर देगी। बल्कि ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ। क्या हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने बिना जाति और बिना धर्म देखे हुए सबको आवास योजना दी है, यानी कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो आवास दिए गए हैं वो बिना भेदभाव के दिए गए हैं।
और आप शौचालय देख लिए पूरे उत्तर प्रदेश में दिए गए हैं, राशन फ्री बांटा जा रहा है, वैक्सीन फ्री बांटी जा रही है, उज्ज्वल योजना के अंदर गैस सिलेंडर सबको फ्री दिए गए हैं। ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, न जाति न बिरादरी देखी। और अगर मैं समझता हूँ संख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा लाभ जो है वो उत्तर प्रदेश में वो मुसलमानों को मिला है। लेकिन समाजवादी पार्टी और जो भाजपा विरोधी हैं, योगी विरोधी हैं, उनका कहना है कि भाजपा सरकार में चाहे मोदी सरकार की केंद्र की हो या योगी सरकार की राज्य की, उनके सरकार में उनके कार्यकाल में मुस्लिमों को सुरक्षा वो नहीं दिया गया जो उनको देना चाहिए। कहीं ना कहीं मुस्लिम असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके बातों में उनके कितना दम लगता है, उनके आरोपों में? देखिए, योगी और मोदी सरकार में जितना आज मुस्लिम सुरक्षित है कभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहा है। आज के टाइम में जो मैं यहाँ मठ के सामने खड़ा हूँ तो मैंने अपना आप को सुरक्षित समझ के यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। देवबंद से चलकर 800 किलोमीटर में यहाँ आया हूँ, तो यहाँ अकेला आया हूँ तो सुरक्षा की दृष्टि से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं निडर होकर के यहाँ खड़ा हूँ। मैं समझता हूँ यदि सपा सरकार में यहाँ कोई आता होगा तो उसको बहुत सारी परेशानियों से झेलना पड़ता होगा। और इन्होंने ये बोलते हैं कि मोदी और योगी के टाइम में जो है ज़्यादा कट्टरवाद आ गया, मुसलमानों को सताया जा रहा है। कहाँ सताया जा रहा है? आप ये बताइए, कट्टरवाद कौन फैला रहा है? कट्टरवाद सिर्फ मुसलमान फैला रहा है। क्यों फैला रहा है? कि भाई अब जैसे होली आ रही है, कोई होली का रंग आपके लगा देगा तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा कौन करता है? झगड़ा शैतान करता है। कौन सा गुनाह है? तो कट्टरवाद कौन फैला रहे हैं? कट्टरपंथी लोग फैला रहे हैं। भाई जब तुम सेकुलर होने का ढोंग करते हो तो आपस में मिलजुल करके जो है वो होली खेलनी चाहिए। तो कौन बढ़ा रहा है कट्टरवाद? मुसलमान खुद बढ़ा रहे हैं कट्टरवाद। तो क्यों? मैं तो कहता हूँ आइए सब मिलकर जुलकर जो है, आइए अब होली का टाइम आने वाला है, सब मिलकर हिंदू और मुस्लिम होली खेलने का काम करें, तो इससे जो है कट्टरवाद तब खत्म होगा। पहले से ही ये होली क्यों नहीं खेलते? आपसे पहले मोदी सरकार तो 7 साल से है, योगी सरकार 5 साल से, इससे पहले क्या ये होली खेलते थे? तो कट्टरवाद तो हमने खुद बना रखा है। कोई रंग लगाते हैं, झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा करना शैतान का काम है। तो कट्टरवादी कौन हो गया? कट्टरवाद हमने खुद फैला रखा है मुसलमानों ने। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, अभी आप चूँकि मुस्लिम समुदाय से हैं, तो अभी जिस तरह से 3 तलाक का मुद्दा था, बीजेपी ने उसको ख़त्म कर दिया, मोदी सरकार ने कानून बना के। लेकिन अखिलेश यादव और तमाम भारत के जो विपक्षी पार्टी हैं, उनका कहना है कि यह मुस्लिमों पर कहीं ना कहीं एक तरह का जुल्म हुआ, उनके कुरान के साथ, उनके धर्म के साथ छेड़छाड़ हुआ। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये देश जो है ये कुरान और हदीस और शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और जो यहाँ रहेगा, यहाँ के कानूनों को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ के संविधान को मानना पड़ेगा। अगर कोई भारत देश के कानूनों को नहीं मानता है, उनका अपमान करता है, संविधान को नहीं मानता है, उसको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। और 3 तलाक का विरोध तो ये करेंगे, इन्होंने धारा 370 का भी विरोध किया है कट्टरपंथियों ने, समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां जो स्वीकृति थी वो बंद हो गई हैं। और जो ज़्यादातर महिलाएं थी उनको जो है लड़कियों को तलाक दी जाती थी, उनको तलाक देने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाती थी, थानों में कचहरियों में जलील होती थी। आज जो है ट्रिपल कानून जो तलाक का बना है, इससे महिला को सुरक्षित और सम्मान देने का काम किया है मोदी सरकार ने। वरना क्या होता था, यदि कोई लड़की दहेज के नाम पर घर से कुछ नहीं लाई है तो उसको जो है दबाव बनाकर तलाक दे दी जाती थी। और बाद में दबाव बनाया जाता कि आप मोटरसाइकिल लेकर आइए अपने मायके से। कभी सोने की चेन मंगाई जाती थी, कभी कार मंगाई जाती थी, और उसके मायके वालों की इतनी क्षमता नहीं होती थी कि वो दहेज दें, सोने की चेन दें, सोने की अंगूठी दें, या उसको मोटरसाइकिल दें, या अन्य कोई सामान दें तो उसको तलाक दे दें। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज महिलाएं सुरक्षित हैं। ट्रिपल कानून बनने से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। और अदालतों में फैसले जब सुनाती थी अदालत जा कर के, जब गरीब का जो है वो जनाजा उठ जाता था और कोठी वाले की कोठी बिक जाती थी, जब जा कर के अदालत फैसला सुनाती थी। अभी आप चूँकि आपने बताया आप देवबंद से हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप इस तरह से बातें कर रहे हो कि वहाँ पे मौलवी साहब आपके खिलाफ फतवे जारी कर दें? सुनने मारा देवबंद के मौलवी साहब फतवे जारी करते हैं वहाँ से।
फतवे देखिए, कोई मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मैं तो हकीकत और सच्चाई बोल रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ। रही फतवे की बात, जब उन्हें फतवा जारी ही करना है तो आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने फतवा जारी क्यों नहीं किया? आतंकवादियों के खिलाफ भी तो फतवा जारी करना चाहिए ना, है? और हम फतवों से डरने वाले नहीं है, ना दबने वाले हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो बोलते रहेंगे। एक चीज़ लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा। जिस तरह से अभी भारत के विपक्ष, भाजपा विरोधी जो हैं, चाहे मोदी जी का विरोध करते हो या फिर योगी जी का, उनका कहना है कि मुस्लिम समाज जो है, जैसे हम क्या नाम है, मुख्तार अंसारी हों या फिर आजम खान है, इनको कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय से होने की वजह से इनको सताया जा रहा है, इनको झूठे आरोप के अकॉर्डिंग उनको मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनको जेल में बंद किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, मैं भी हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ, तो मुझ पर तो कोई अपराध को कोई जो FIR दर्ज नहीं हुई है, ना गाली का भी मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है। रही बात गुंडों की, गुंडा चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना छोटा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये गुंडों का इलाज होता है, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, आजम खान हो, चाहे अतीक अहमद हो, केराने का नाहिद हसन हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है निष्पक्ष कार्रवाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आज वो जेलों में बंद हैं। और सपा सरकार में लोग जो है लूट और खसोट का काम करते थे, इन्होंने अपने घर भरने का काम किया है, मुसलमानों को छलने का काम किया है, मुसलमान का खाली बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जिन पर जो मुकदमे हैं वो निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। वाकई में गुंडे थे, वे तो बहुत पहले जेलों में बंद होने चाहिए थे। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि जितने भी पश्चिम के गुंडे हैं वे बुंदेलखंड की जेलों में जाएंगे 10 तारीख के बाद। चलिए, इन्होंने अपने विचार खुल के रखा है, चाहे राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे या 3 तलाक के मुद्दे पे, इन्होंने अपने विचार खुल के रखा कि किस तरह से सरकार ने उन पे कार्रवाई की और उनको कहीं ना कहीं समाज के, इनके मुस्लिम समाज को फ़ायदा हुआ है। तो इन्होंने अपने विचार जैसे रखा कि योगी आदित्यनाथ जी के आने से कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, चाहे कैराना का हो या फिर पूरे यूपी में कहीं ना कहीं सुरक्षा का माहौल बना है। आगे कुछ और लोगों से मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे उनका ओपिनियन क्या है और यूपी चुनाव के लेके उनका क्या विचार।